हेलो बच्चों, आज हम लोग दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक संख्या ली 1.331। अब जब भी हमें किसी दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात करना होता है तो हम सबसे पहले उसको भिन्न में बदलते हैं और फिर गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने इसके नीचे 1 लिखा और उसे 1 से भाग दे दिया। अब दशमलव हटाएंगे और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब हमारा जो सवाल है इस रूप में परिवर्तित हो गया। हम इन दोनों संख्याओं में अंश और हर दोनों के घनमूल को अलग अलग घनमूल विधि द्वारा ज्ञात कर लेंगे और फिर उसका भिन्न के रूप में मान रख देंगे। हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 1331। ये संख्या आपकी 11 से कटेगी। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम दूसरी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं। इसको हमने 10 से डिवाइड किया और ये आया इसका गुणनखंड। दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 11 गुणे 11 गुणे 11 और 10 गुणे 10 गुणे 10। दोनों अंश और हर दोनों ही के हमने गुणनखंड लिख दिए हैं। अब हमें मालूम है कि जब भी हमें घनमूल ज्ञात करना होता है तो हम 3 का जोड़न बना करके उससे एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि घनमूल को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम इस तरह से प्रकट करते हैं। अगर आपको लिखना है 11 की घात 3, इसीलिए हम इसे एक एक संख्या को बाहर ले लेते हैं। अब हमारी संख्या आ गई 11/10 और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 1.331। संख्या का जो घनमूल है वो बराबर है 1.1।